मेरा रिव्यू है डीसी वर्सेस सीएसके का, और मतलब सीएसके का कमबैक हो गया। चाहे चट्टा ने सेंचुरी मार दी, ओवरटन पता नहीं भाई यहाँ पे वो बन गया है, मतलब कि डेल स्टेन बना दिया उसको हमारी टीम ने। मतलब मैं क्या कहूँ, हम वन साइडेड हारे हैं मैच। आई थिंक सीएसके को एक चीज़ पे शर्म आनी चाहिए कि तुमने 2 विकेटें लूज़ की, उसमें भी तुमने 1 विकेट लूज़ की क्योंकि तुम्हें रिटायर्ड आउट करना पड़ा, और उसमें भी तुम लोग मतलब कि 212 13 ही बना पाए। मतलब ये आप 20 30 रन आराम से शॉट थे। और ये चीज़ मैं कहूँगा कि आपका मेनली जाता है पावर प्ले पे, क्योंकि ऋतुराज वॉज डूइंग नथिंग इन द पावर प्ले। मतलब उसकी एक दो जो शॉट्स थी जो उसने गैप्स में ढूंढने की कोशिश की थी वो गई नहीं। वो संजू ही था जो मारा था, ऊपर से वी बोल्ड हॉरिबली टू संजू, इतनी विट दी हमने उसको, इतने प्रिडिक्टेबल थे। कभी भी हमने एक कंसिस्टेंटली उसको कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी में नहीं डाली, क्योंकि स्विंग नहीं थी तो तुम कुछ भी डालो। उसके बाद हमने इनटू द बॉडी थोड़ा सा बैक ऑफ द लेंथ, उसमें थोड़ा सा लेंथ वेरी करके डालने की कोशिश नहीं की उसको। मतलब हमने पूरा चांस दिया कि भाई आज तो तू मार, लेकिन उसके बाद भी पावर प्ले के बाद मौका था, कैश ड्रॉप हो गया पता नहीं कैसे, रन आउट मिस हो गए, उसको पता नहीं मात्रे कितना दूर था भाई। केएल राहुल कर रहा है और उसके बाद शर्म भी नहीं है उसको कि आराम से हाथ अपने ऐसे ऐसे कर रहा है। और इसको कीपिंग करने के लिए किसने बोला भाई? एक तो पहले भाई मेरे को पक्का लगता है इसने इंसिस्ट किया होगा कि मैं कीपिंग करूं, क्योंकि कीपिंग तो स्टब्स भी कर सकता है, कीपिंग और भी लोग कर सकते हैं। कीपिंग में ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको वो करने की भी ज़रूरत है। सब्स्टिट्यूट ला सकते हो। कार्तिक आया ना पहले कुछ ओवर हाफ स्लीव्स में, जैसे दीपदाद उसका की लग गई थी। मतलब रन आउट मिस करना, कैश ड्रॉप मिस करना, दो दो चांसेस इन 2 बॉल्स। उसके बाद हमने एक और रन आउट मिस किया था जितना मुझे, और एक और डेविड मिलर ने ही कैश ड्रॉप किया था उसके बाद। मैं अक्षर की बॉलिंग को कोई गलत नहीं बोलूँगा, उसने चांसेस क्रिएट किए भाई। अब आपको नहीं लेने चांसेस तो आपकी गलती। आप कैसे खेल रहे हो यार? ऐसे कोई चैंपियन टीम खेलती है? आप तो चोकर्स की तरह खेल रहे हो बिल्कुल भाई, इतना कैजुअली ले रहे हो, ऐसा लग रहा है हाथ से हर चीज़ गिर रही है। अरे यार तुम 2-1 थे, तुम आ रहे हो कि भाई हमारी, क्या कर रहे हो यार? ऊपर से आकिब नबी को मैं कितना जज कर लूँ, वो मीडियम पेस है, लेकिन मीडियम पेस और भी बॉलर्स है। ये ऐसी पिच है जहाँ उतनी स्विंग ही नहीं थी, तो हम उसको कितना जज कर सकते हैं भाई? उल्टा अगर आप उसकी इकॉनमी देखो तो इन दी एंड क्या 8.5 या कुछ थी, बाकी बॉलर से तो उसकी ठीक ही ठाक इकॉनमी थी। मुकेश और निगेडी जिन्होंने एक एक ओवर बड़े बड़े मस्त मस्त डाले थे, जिससे आई थिंक इनका रन रेट कम भी हुआ, उन लोगों की एंड में इकॉनमी देखो भाई, उन लोगों ने तो आखिर में इतना पिटाई हुई है उन सबकी। दूसरा हमारी बॉलिंग भी एक्सपोज हुई है आज की, ये बॉलिंग बहुत प्रिडिक्टेबल है, क्योंकि इन सब की जो एक मैजिक बॉल है, कह सकते हैं जिससे फंसाते हैं, वो स्लोअर ही है। या तो स्लोअर बाउंसर है या फिर स्लोअर इनटू द पिच है, स्लोअर यॉर्कर है। नटराजन को देख लो, उसकी स्पीड कम हुई है तो उसके अलावा या तो स्लोअर बाउंसर या वो यॉर्कर कर सकता है स्लोअर, उसके अलावा उसके पास है ही नहीं कुछ। नगीडी भाई उसकी स्लोअर इतनी अच्छी हो गई कि वो बंदा स्लोअर ही डालता रहता है, जबकि मैं जानता हूँ यार नगीडी बाउंसर भी डाल सकता है, लेकिन वो फुल पेस पे भी। लेकिन अब वो इतना स्लोअर पे हो गया कि उसकी बस यही है कि चेंज ऑफ पेस उसकी बस स्लोअर ही है। मुकेश भी भाई तूने यॉर्कर सीखी थी, कहाँ गई तेरी यॉर्कर? तू तो स्लॉट बॉल पे स्लॉट बॉल डाले जा रहे। वो तो लकी है कि उन लोगों ने स्लॉट बॉल्स मिस करी थी एंड में, वरना और पड़ते। और कुलदीप भाई, कुलदीप कितने साल से डीसी के लिए कह रहा है? 2020-21 से। कब उसने एक मैच सिंगल हैंडेडली हमें जिताया भाई? बिश्नोई ने भी एक दो मैचेस जिता दिए यार सिंगल हैंडेडली। यूजी ने तो अपने करियर में हमेशा किया आईपीएल में। कुलदीप कब करेगा भाई? तू ये तेरा 5वां साल है हमारे साथ, कभी तो कोई मैच अपने दम पे जिता भाई। ना तू फिट लगता है, ना तू अपनी बॉलिंग अच्छी से करता है, फिर उसके बाद भाई अब इसको बुरा भी लगेगा कि मेरे को क्यों नहीं खिलाते हैं। तुम्हें खिलाएं ऐसे जगह पे? यार वरुण तो कंप्लीटली फाइंड आउट हो गए, आउट ऑफ फॉर्म है भाई। तुम क्या हो? तुम क्या कर रहे हो?
एक ही चीज़ कुलदीप की अच्छी थी आज उसकी बैटिंग, जिसमें उसने अलग अलग शॉट ट्राई किए जिसपे एक भी चौका नहीं हुआ, सब सिंगल हुआ। दूसरा हमारी बैटिंग भाई, भाई प्रथम निशंका, देखो ही गेव अ गुड स्टार्ट, लेकिन उसने जो कैच ड्रॉप किया उसके बाद संजू ने कुछ 50 समथिंग रन मारे, तो इट इज़ अ नेट नेगेटिव नॉक इन दैट सेंस। आप हमेशा 40 पे आउट नहीं हो सकते भाई, स्पेशली जब आपके लिए यार आपको फील्ड सेट करके दी कि भाई हम तेरे को ऐसे आउट करेंगे और तुम वैसे ही आउट हो गए। तुम्हें दो दो चांसेस मिले यार, सीएसके को चांसेस मिले, उन्होंने कैपिटलाइज किया, क्या हमने कैपिटलाइज किया? और केएल राहुल भाई, क्या है भाई तुम्हारा, क्या मेंटेलिटी है? जब वहां पे निशंका अच्छे से मार रहा है, तेरा काम क्या है कि भाई तू गैप्स में बाउंड्रीज ढूंढना। भाई क्या अपने आप को पावर हिटर समझने की कोशिश, ये एलएसजी में भी हुआ था। केएल पावर हिटर नहीं है भाई, उसको क्यों लगता है कि वो पावर हिटर है? उसके अंदर उतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है पावर हिटिंग करने की, खुद ज़्यादा ही खुद को बैक करते हैं। वही हो रश हो गया खलील के पैसे, भाई मैं तो ना फील्डर के ऊपर से छक्का मारूंगा मैं। कब रहा है तू वैसा प्लेयर भाई? प्राइम में भी नहीं था ऐसे। अजीब है। यहाँ हमें चाहिए था कि भाई तू ठीक ठाक 150 160 के रन रेट से खेल और एंड में मैच फिनिश कर, जल्दी आउट होकर निकल लिया। दूसरा समीर, इस नीतीश राणा की वजह से हमारा पूरा बैटिंग ऑर्डर हो गया। हमारे मिडिल ऑर्डर देखो यार, समीर रिजवी, अक्षर पटेल, नीतीश राणा, ये तीनों स्पिन के अगेंस्ट अच्छे, पेस आती है इन लोगों की फट जाती है। और अक्षर पटेल को तुम अंडर 10 ओवर्स भेज रहे हो एज अ कोलैप्स वाला अगेंस्ट पेस, और वो उस कट शॉट पे बहुत बार आउट हुआ है, पहली बार नहीं है। उसको पेस के अगेंस्ट भेज रहे हो, क्या वो टेल एंडर जैसे बैटिंग कर रहा है? पेस के अगेंस्ट इतना बुरा हो गया वो भाई। उसकी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद एक इनिंग्स बता दो जहाँ उसने कुछ किया। उसकी बैटिंग ज़्यादा नहीं आई, लेकिन जितनी आई है उसमें भी उसने कुछ नहीं किया है भाई। समीर रिजवी भाई, आपने 2 मैचेस जीते, ठीक है आपका कोटा है, लेकिन यार आप पेस पे एकदम इतना स्ट्रगल नहीं कर सकते भाई। ऐसे क्या आप स्पिन को ही मारोगे, मतलब पेस पे आउट हो जाओगे? दूसरा मिलर भाई, मिलर कैच ड्रॉप भी किया, बोल्ड भी हो गए। एक स्टब्स ही था जो लड़ा, और स्टब्स भी स्टार्टिंग में बहुत स्लो खेल रहा था, इना में उसको स्लो खेलना भी पड़ा। तो ये भी है। आशुतोष मुझे आज राणा जो इतने टाइम से खेल रहा है उससे कहीं बेटर लगा वो, जबकि उसने कैमियो ही खेला। मेरे हिसाब से राणा को, मतलब आशुतोष को थोड़ा एक्सटेंड करना चाहिए था। अगर वो और स्टब्स आखिरी के 5-6 ओवर में जाते, आपको 60-70 भी चाहिए होते ना, आप बैक करते खुद को भाई कि हम बना सकते हैं। आज विपराज की जरूरत थी, आज विपराज नहीं खेला, लेकिन मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। पिच ऐसी थी कि विपराज की बॉलिंग सूट ही नहीं करती इनको, लेकिन वही है, विपराज की सूट ही नहीं करती, तो लेट्स सी। मतलब क्या थी यार ये बैटिंग। मेरे हिसाब से अगर आपका विकेट थोड़ा जल्दी गिरे, या फिर आपको लग रहा है कि अभी ना स्पिनर्स आएंगे 10वें 11वें ओवर के बाद, तो आप टैक्टिकली मिलर या स्टब्स में से एक को भेजो कि आप पेस को निगेट कर सको। वो लोग ना एक तो वैसे भी फिनिशर्स नहीं है वो लोग, या वो लोगों को टाइम लगता है, वो लोग पहले आएंगे तो कर लेंगे। अगर आपका 5th या 6th ओवर में भी है, अगर आपको लग रहा है कि इसके बाद स्पिनर्स अभी नहीं उतने आएंगे, 1-2 ओवर ही आएंगे, तो आप मिलर या स्टब्स को भेजो पेस को निगेट करने के लिए। फिर जब 11वां 12वां ओवर हो जाए, जब स्पिनर्स प्रॉपर अटैक में आते हैं, तब आप रिजवी और अक्षर पटेल को भेजो कि इनको आप जाके टारगेट करो। और आशुतोष एंड के लिए है ही आपके पास। दूसरा, आई डोंट नो कि मैं आकिब नबी की बैटिंग को कैसे रेट करूँ। पहली बॉल चौका और दूसरी बॉल पे आउट हो गए, जबकि डोमेस्टिक में ही हैज़ डन वेल एट नंबर 8। लेकिन अब क्या वो डोमेस्टिक का जो है, क्या वो आईपीएल में भी कैरी हो पाता है नहीं, ये नहीं पता। विपराज का एटलीस्ट थोड़ा बहुत आईपीएल का वो है कि वो बैटिंग कर सकता है इस लेवल पर, नंबर 8 पर। सीएसके का आई थिंक यही है कि आज उनकी बॉलिंग लुक वेरी, मतलब कि आज आई थिंक सब चार्ज्ड अप भी थे। उन लोगों ने जो कैचेस दिए, सरफराज और ये सब ने, उनको था कि हमें विन चाहिए, उनको था कि हमें पर टारगेट है, टीम भी वीक है थोड़ी, लगा देते। गुरजपनीत इज़ अ वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट आई फील। उसको तो वैसे ही बहुत फास्ट ट्रैक किया हुआ है इंडिया ए के सेटअप में, क्योंकि वो लंबा एचडी बॉलर है। वो हार्दिक से पिटा भी था, उसका ओवरऑल रिकॉर्ड भी बहुत वो है, क्या कहते हैं, मीडियोकर है। लेकिन आज उसका चल गया भाई, पहली बॉल पे आके विकेट ले ली, तो ऐसा होता है। दूसरा कि ओवरटन तो भाई अजब ही खेला वो, मतलब कि क्या ही बोले। ओवरटन गजब ही खेला,
क्या बोले उसके बारे में, उसने तो हमें ख़त्म ही कर दिया। आज नूर ने भी उसका विकेट तो ले लिया आशुतोष का। लाइक दिस कैन बी अ बूस्ट, क्योंकि इस टाइप की विन जहाँ पे आपका टॉप ऑर्डर कंट्रीब्यूट कर रहा है, आपके सारे बॉलर सारे फील्डर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक एटीट्यूड दिख रहा है, इससे शायद एक आती है कि हम ऑन द स्ट्रिंग 3-4 मैचेस जीत जाए। और अगर हो जाए तो मे बी आप आ सकते हो। फिर उसके बाद ये भी कि अब मोस्ट लाइकली अगले गेम या उसके अगले गेम तक आपको एमएसडी भी दिख जाएंगे। अब एमएसडी किसके जगह आएंगे ये देखने की बात है, लेकिन वो भी दिख जाएंगे तो फिर दैट विल, तो हो सकता है कि विनिंग मोमेंटम बने। दिल्ली का तो यही है कि अब आप जो गुजरात वाला मैच हारे तो उससे लग गया था कि अभी टीम नीचे ही जाएगी, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो यही है, अब मुझे लगता है हम डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी पर ही जाएंगे, इधर से मुझे नहीं लगता हमारा कोई चांस है, अपना ख़त्म है। So this was my review. What do you think about the match? What do you think about my review? Tell me in the comment section. If you like this type of content, like this video, share and subscribe. If you don't, then share with those who do. My social media accounts, such as my Twitter /X account and my Instagram account, links are in the description. So go follow me on that. My UPI link, which is sharebrother.okicca, is also in the description. So go donate any amount of money which you can, which can help me make YouTube a permanent career option. So that was it for me for today. So thank you. Goodbye. Alvida.